नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश यादव की प्रयागराज की यात्रा पर रोक लगा दी। जबरदस्त हंगामा पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध में सड़कों पर उतर गए, पुलिस उनसे भिड़ गई, वो आपस में भिड़ गए, पुलिस पर हमला भी कर दिया, पुलिस ने भी लाठियां भांजी। देखिए ये रिपोर्ट। के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। प्राइवेट प्लेन से प्रयागराज जाना था। प्लेन की सीढ़ियों तक पहुंच गए, लेकिन भीतर जाने से उन्हें रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस और प्रशासन के अधिकारी प्लेन के गेट के पास उन्हें घेर कर खड़े हो गए। एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अखिलेश को सैल्यूट किया, लेकिन उन्हें प्रयागराज जाने नहीं दिया। रोकने वाले अखिलेश के करीब पहुंचे तो अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों ने खबरदार किया कि हाथ मत लगाना। रोकने वाले दूर हट गए। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की शुरू हो गई। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। अखिलेश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन समाजवादियों को खबर लगी अखिलेश के इस ट्वीट से। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से सरकार इतना डर गई है कि मुझे हवाई अड्डे पर रोका जा रहा है। इधर अखिलेश ने ट्वीट किया, उधर समाजवादी पार्टी में हलचल मच गई। लखनऊ के पार्टी कार्यकर्ता अमौसी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़े। मोदी योगी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। अखिलेश ने एयरपोर्ट से ही ताबड़तोड़ कई और ट्वीट किए। उसके बाद तो लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा काट दिया। लखनऊ में एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया तो विधानसभा में भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। पार्टी विधायकों ने वेल में आकर धरना दे दिया। प्रयागराज में पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भंजी, जिसमें धर्मेंद्र यादव घायल भी हो गए। इटावा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर जाम लगा दिया। रोकने आई पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी खूब हुई। गोरखपुर और देवरिया में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। उधर अखिलेश यादव एयरपोर्ट से लौटे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम 27 दिसंबर को ही भेज दिया था, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उड़ान रोकने के पीछे अराजकता फैलाने का हवाला दिया। मुझे दुख है इस बात का कि जिन छात्रों ने बहुत तैयारी की थी और कई दिनों से लगातार तैयारी कर करके उस कार्यक्रम में शामिल होकर के, और हमें भी मौका मिलता अपनी बात रखने का, लेकिन सरकार का मन साफ नहीं रहा, सरकार की नीयत साफ नहीं रही। क्योंकि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहां पर आ रहा है। साथ साथ अब तक सफलतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम वहां आयोजित हुए हैं। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहां पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है। यूपी सरकार का कहना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल है, इसी वजह से अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी सरकार डर गई है, इसी वजह से उनकी उड़ान रोकी गई है। अंग्रेजों के राज में ऐसा ही हुआ करता था, आपको याद हो, जब भी आप कोई राष्ट्र की बात करता था अंग्रेज उसको पकड़ लेते थे और तख्ते पे लटका देते थे। यही नया हिटलर उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुआ है, जिसका नाम आदित्य योगीनाथ है। मैं आदित्य जी से, योगीनाथ से पूछना चाहता हूँ, ये बताइए आपने रोका क्यों? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने एक कार्यक्रम में, छात्र संघ के कार्यक्रम में इलाहाबाद जा रहे थे, आपने रोक लिया बिना किसी कारण के।
क्यों रोक सकते हैं? क्यों इतने डरे सहमे आप? इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध नहीं, निरस्त करने का आग्रह जिला प्रशासन ने उनसे किया था, उनको उसको मानना चाहिए था और लिखित रूप में देना चाहिए था कि मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं दूसरे कार्यक्रम में जा रहा हूं। तो क्या लगता है किस वजह से ऐसा अखिलेश यादव ने? केवल एक मैं समझता हूं कि एक लोकप्रियता प्राप्त करने का उपक्रम है, हथकंडा है। देश में उड़ान रोकने की नई सियासत शुरू हो गई है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सूबे में उतरने नहीं दिया था। अब योगी आदित्यनाथ के राज में भी कुछ वही हो रहा है। अखिलेश की उड़ान तो रुक गई, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को बवाल काटने का मौका जरूर मिल गया। इटावा से साबिर शेख, इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ, आज तक। योगी ने अखिलेश की यात्रा पर रोक लगाई। सियासत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देखी गई, क्योंकि तमाम पार्टियों का अब यह कहना है कि गठबंधन को देखकर डर गई है बीजेपी। सत्ताईस दिसंबर को पहला कार्यक्रम भेजा गया था, जिससे कि वहां अगर किसी को नाराजगी हो, प्रशासन को कोई तैयारी करनी हो, क्योंकि कुंभ का आयोजन था, तो इसीलिए जानबूझ करके पहले कार्यक्रम भेज दिया, जिससे कि अगर कोई शिकायत होगी, अगर कार्यक्रम नहीं हो सकता है, तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। आपको 11 तारीख को फिर भेजा जाता है कि ये नहीं हो सकता, परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी आप जाना चाहते हैं, और आप जाके वहां पे क्या साबित करना चाह रहे हैं? झूठा लोकतंत्र है, तब भी नहीं रोका जाना चाहिए था। इससे मतलब यही निकला कि उनके जाने से कोई खतरा पैदा हो जाएगा। वो सही बात कहेंगे, छात्रों तक जाएगी, छात्रों में रिवोल्ट पैदा होगा, इसीलिए रोका है। लेकिन कहा यह जा रहा है क्योंकि कभी योगी जी को भी रोका गया था, इसलिए अखिलेश जी को रोका गया। योगी जी में और अखिलेश जी में बहुत फर्क है। जो मुकदमे वापस करने के लिए योगी जी ने अपनी सिफारिश की है, उसमें 302 का मुकदमा है, जो अखिलेश जी बन गए। ये बुनियादी फर्क है। अगर योगी का राज में एक कॉलेज प्रोग्राम में एक लीडर, जो यूपी का लीडर है, जो एक चीफ मिनिस्टर है, जाने नहीं सकता है, तो सबको लिए रुकावट है। और रुकावट के लिए खेद है कि आज अगर ऐसा देश में परिस्थिति है, किसी को किधर में जाने का जायगा भी नहीं है। जिग्नेश को भी मैंने देखा गुजरात में एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम में उसको आमंत्रित किया गया, तो बीजेपी गुंड्स ने उनको भी थ्रेट किया। और ये लोग हम लोग को लेसन देता है, बड़ा बड़ा बात करते हैं। आज पूरा देश में ये लोग यूनिटी को खत्म कर दिया है। हर जगह में खाली गुस्सा का राजनीति करते हैं, जो हेट का पॉलिटिक्स करते हैं। तो अखिलेश की यात्रा रोके जाने पर लखनऊ में घमासान हो रहा था। इधर दिल्ली में संसद के बाहर विजय गोयल और राम गोपाल यादव, दोनों सांसद आमने सामने हुए। इसी मुद्दे पर खरी खरी खूब सुनाई राम गोपाल यादव। वो तो सॉल्व हो गया है। क्या सॉल्व हो गया है? वो तो हल हो गया ना। अरे आप क्यों लोगों को गुमराह करते हो? जैसे मोदी जी करते थे, तुम भी करने लगे। सदन आज बिल्कुल सुचारू रूप से चल ही रहा था। हाँ। आपके वहाँ का जो मुख्यमंत्री मूर्खता कर रहा है, हाँ, तो उसका झेलना पड़ेगा ही। हुआ क्या? अच्छा, अगर हम कुंभ में जाएं तो हमें रोक लो कैसे? आपका तो कुंभ पे अधिकार है पूरा। तो फिर वो वही तो जा रहा था प्रयागराज, तो हमारे साथ चले, उनको क्यों चले? आपको प्रोटेक्शन में हम जब चाहेंगे तो सब पुलिस को तोड़ मोड़ के चले जाएंगे। लखनऊ में ये घमासान समाजवादी पार्टी और सरकार के बीच में, तो एक और घमासान, और वो घमासान कांग्रेस दफ्तर में। दरअसल प्रियंका वाड्रा आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने वाली थी। हर कोई सबसे पहले मिलना चाहता था। जयपुर से लखनऊ लौटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा सीधे कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई। कार्यकर्ता जोश में नारे लगाने लगे। वो प्रियंका की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। जब उन्हें रोका गया तो हंगामा खड़ा हो गया।
कोई बात नहीं, कार का उत्साह में है, इसलिए जो है थोड़ा बहुत तो शोरगुल होता है, लेकिन वो मिल रही है सबसे, और सबसे पूरा न केवल जो है लोकसभा के दृष्टि से बल्कि संगठन कैसे उस इलाके मजबूत किया जाए उस लोकसभा क्षेत्र में, इस पे भी काम कर रहे हैं, इस पे भी बातचीत और राय ले रही लोगों से। प्रियंका काले रंग की फॉर्च्यूनर में कांग्रेस दफ्तर पहुंची और सीधे अपने कमरे में पहुंच गई। प्रियंका ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू कर दी। सबसे पहले प्रियंका ने जितिन प्रसाद के लोकसभा क्षेत्र धौरहरा के कार्यकर्ता से मुलाकात की। ये दिखा रहा है कांग्रेस की और खासतौर से राहुल जी और प्रियंका जी की मंशा कि जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जाएगा। 4 दिन इस बिल्डिंग के अंदर लखनऊ में प्रियंका जी रहेंगी, जहां पर कांग्रेस की रणनीति, विचार विमर्श, आदान प्रदान, कार्यकर्ताओं की भावनाएं वो समझ के फिर मैदान में निकला जाएगा। प्रियंका ने रायबरेली से आए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका से मिलकर गदगद हो गयी। प्रियंका गांधी जी अब जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज बन के जब आई हैं तो उनकी छोटी सी छोटी जानकारी हर जिले और हर लोकसभा की लेना चाह रही हैं, और उनकी जिज्ञासा देखकर हमारा हौसला बढ़ा है, क्योंकि नेता अगर हमारे बारे में जानेगा, समझेगा, तभी हमारी मदद कर सकता है। और हमको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने छोटी से छोटी जानकारी हमारी। प्रियंका के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जैसे अरसे बाद रौनक लौटी। कार्यकर्ताओं का जोश तो दिखा ही, पार्टी के बड़े नेताओं के चेहरों पर भी चमक बढ़ गई। ये बहुत पहली बार ऐसी प्रक्रिया हो रही है कि 3 लेवल पर टिकटों के लिए जो है, और ग्राउंड तक, जैसा कल राहुल जी ने कहा है कि जमीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसकी बात सुनी जाए। और यही चीज सामने जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह भी, ऐसी बात, ये सब जमीन के लोग हैं, ये जमीन के कार्यकर्ता हैं जिनको उत्साह है कि हम बाहर हैं। सोमवार को प्रियंका ने मेगा रोड शो कर यूपी की सियासत में एंट्री मारी थी। कल रात वो जयपुर के लिए निकल गई थी, लेकिन आज सुबह वो फिर अपने काम पर लौट आईं। मौसमी सिंह और कुमार विक्रांत सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उधर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर सीबीआई चीफ नागेश्वर राव को, जो अंतरिम सीबीआई चीफ थे, उन्हें एक अनूठी सजा सुनाई। दरअसल मामला था वही मुजफ्फरनगर शेल्टर होम केस में अवमानना, कोर्ट के अवमानना का मामला। पता है कोर्ट ने क्या कराया? कहा चुपचाप कोर्ट का काम खत्म होने तक बाहर बैठे रहिए, और 1 लाख जुर्माना भी लगा दिया। चुपचाप नागेश्वर राव बैठे रहे शाम तक। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अंतरिम सीबीआई चीफ नागेश्वर राव को नाप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव को दिन भर कोर्ट में बैठने और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने नागेश्वर राव के बचाव में कहा कि सजा सुनाए जाने से नागेश्वर राव का करियर खराब हो सकता है। वो 32 साल से काम कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि नागेश्वर राव ने अवमानना की है, इससे नागेश्वर राव के करियर पर असर पड़ेगा। अगर उनकी माफी कबूल कर सजा न दी जाए तो भी असर पड़ेगा। कोर्ट में काफी देर बैठने के बाद एजी ने कहा, इन्होंने अपनी सजा भुगत ली है, कृपया इन्हें अब जाने दें। इस पर चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा, यह आपकी सजा है, आपसे कहा गया है कि कोर्ट उठने तक बैठे रहें। क्या आप चाहते हैं कि हम कल कोर्ट उठने तक आपकी सजा बढ़ा दें? इसके बाद नागेश्वर राव चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गए। जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्थगित हुई तो उसके बाद नागेश्वर राव सजा पूरी कर कोर्ट से बाहर निकल गए। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में खौफनाक हादसा, दहशत फैल गई जब अचानक एक होटल में आग की खबर आई। मंजर वाकई दर्दनाक था। अपनी जान बचाने के लिए लोग होटल से छलांग लगा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते 17 लोगों की मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हो गए। के विंडो से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी, और फ्यूम ब्लैक जो है विंडो की तरफ से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। We cannot even breathe. चिल्ला रहा था वो चिल्ला रहा था। 2 बंदे ऊपर से कूदे। 2 लोग वहां से कूद गए। मेन सीढ़ियां थी ना फायर वालों की, वो खुली नहीं है।
दिल्ली के होटल में आग लगी तो देश की राजधानी दहशत से दहल उठी। ये मंजर ही इतना खौफनाक और डरावना था कि होटल से चीख पुकारें आने लगी। लोग कमरों से जान बचाने के लिए छलांग लगा रहे थे। आग की लपटें आसमान छू रही थी, धुएं का गुबार दम घोंट रहा था। दिल्ली में यह सब सुबह 4 बजे के करीब हो रहा था। करोल बाग में 4 मंजिला होटल अर्पित पैलेस में आग ने जिस तरह से तांडव मचाया, लोगों को लगने लगा कि दिल्ली में 22 साल पुराना उपहार सिनेमा कांड फिर से तो नहीं आ गया। जी हाँ, वही उपहार सिनेमा कांड जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन होटल अर्पित के अग्निकांड की दहशत भी उपहार सिनेमा कांड से कम नहीं थी, क्योंकि इस आग ने चुपके से नींद में सोए 17 लोगों की जिंदगी ली ली। जो ये होटल है जिसमें अभी हमारी बड़ी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 45 रूम्स हैं, जिसमें 55 के आसपास जो गेस्ट है वो रुके हुए थे। और अभी तक हमने हॉस्पिटल्स को यूज़ किया। आरएमएल हॉस्पिटल्स में कैट इंजर्ड्स को लेके गई हैं, गंगाराम हॉस्पिटल लेके गई हैं, बीएल कपूर लेके गई हैं। जिस वक्त ये आग लगी, होटल में ठहरे हुए लोग गहरी नींद में सोए थे, लिहाजा किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आग जैसे ही चौथी मंजिल पर फैली, लोग बदहवास हो गए। कोई तार के सहारे होटल से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, तो कोई तकियों से जान बचाने के लिए कूद रहा था। आप रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो भी देखिए, लोग कैसे होटल से कूद रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। कॉज ऑफ फायर अभी पता नहीं चल रहा है, उसकी जांच चल रही है। इसके ऊपर हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं, जिसमें कॉज ऑफ डेथ भी पता करने की कोशिश की जाएगी और इसमें जो जो वायलेशंस थे इस होटल के और इस बिल्डिंग के, वो सारे भी इंक्वायरी में निकल के आएंगे। और इस दुख की घड़ी में कुछ कहना भी मुश्किल है। पता होना चाहिए ये आग कैसे लगी, क्योंकि अभी जो पता चल रहा है शॉर्ट सर्किट का मामला हुआ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो इस पे देखे क्या ये मैंने सुझाव किया है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत है जो दिल को छू रहा है। होटल अर्पित से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। बताया जा रहा है कि एक विदेशी महिला ने तार पकड़कर होटल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे सड़क पर आ गिरी। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने तकिए के सहारे होटल से कूदने की कोशिश की और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बगल के विंडो से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी और फ्यूम ब्लैक जो है विंडो की तरफ से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। इतना करने में 10 मिनट में तो पूरा कमरा जो है ब्लैकआउट हो गया। बताया जा रहा है कि होटल की आग बुझाने में देरी भी हुई। बगल के होटल में ठहरे कुछ चश्मदीदों ने बताया कि आग बुझाने वाली बड़ी गाड़ी की सीढ़ी अटक गई थी, जिसकी वजह से दमकल विभाग के लोगों को ऊपर जाने में देरी हुई। मरने वालों में ज्यादातर लोग दिल्ली आए टूरिस्ट हैं, जिनमें म्यांमार और कोच्चि से आए लोग शामिल हैं। ये आग जो थी मेनली जो थी 3rd और 4th फ्लोर पे ज्यादा थी, नीचे कम थी। तो हमने जो एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होता है जो ऊंची वाली सीढ़ी होती है, उसको लगा के फटाफट जो है 25 आदमियों को उससे निकाला। कुछ हमारे जवान हिम्मत करके अंदर घुसे और उन्होंने अपने कंधों से भी जो थे चल सकते थे उनका हाथ, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था, उनको हाथ पकड़ के भी निकाला। तो करीब हमने 35 आदमी जो है सेफली रेस्क्यू किए हैं, अदरवाइज ये भी कैजुअलिटी होने के पूरे चांस है। ज्यादातर मौतें धुएं से दम घुटने की वजह से बताई जा रही हैं। होटल के एसी कमरों की खिड़कियां पैक थी, जिसकी वजह से धुआं बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाया, कमरों में भरता चला गया। गहरी नींद में होने की वजह से होटल में ठहरे गेस्ट धुएं और आग की चपेट में आते गए। होटल अर्पित पैलेस करोल बाग के गुरुद्वारा रोड पर बना है। बताया जा रहा है कि होटल में कुल 120 लोग ठहरे हुए थे, 30 लोग स्टाफ के थे। चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। उपहार कांड याद आ गया। फिल्म देख रहे थे लोग, फिल्म बॉर्डर लगी हुई थी, अचानक भड़की आग में कई लोगों की जान चली गई थी। अब सवाल यही है कि आखिर किन वजहों से क्यों ये आग लगी और ऐसे वक्त पे क्यों लगी।
पुलिस भी जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम भी वहां पर जांच कर रही है। आज तक की टीम ने भी पड़ताल करने की कोशिश की। आराम से हाथ लगाओ। दिल्ली के होटल अग्निकांड से हर कोई हैरत में है। हर कोई ये जानना चाहता है कि सुबह 4 बजे जब पूरे होटल में सन्नाटा छाया हुआ था, होटल में ठहरे सारे लोग सोए हुए थे, तो इतनी भयंकर आग कैसे लगी। तो दिल्ली पुलिस से लेकर फॉरेंसिक टीम इस अग्निकांड की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो शुरुआती तफ्तीश में सामने आ रहा है वो ये कि होटल अर्पित पैलेस बेसमेंट के अलावा 4 मंजिला है। इसका किचन ऊपर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल से भड़की तो ऊपर के फ्लोर तक फैलती हुई चली गई। अभी तक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि होटल के मालिक पर लापरवाही का केस दर्ज कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन आज तक की टीम भी इस होटल अग्निकांड को बारीकी से देख रही है। ये हादसा कितना भयानक था और जान बचाने के लिए लोग दूसरे और तीसरे फ्लोर से छलांग भी लगा दिए थे। उसकी एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दरअसल एक शख्स ने जान बचाने के लिए इस कार पर छलांग लगा दी और इस कार के टूटे हुए शीशे इस बात की गवाही दे रहे हैं। नीचे की तस्वीर आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये रक्त रंजित है। जो ये होटल का गेट है, इसके पिछले हिस्से की तरफ इमरजेंसी गेट भी है, वहाँ से भी लोगों को निकालने की कोशिश की गई। और अगर बिल्डिंग की हालत देखें आप, तो ये जो शीशा, कांच का शीशा टूटा हुआ है, दरअसल ये इसलिए टूटा हुआ है कि जो होटल के अंदर लोग मौजूद थे वो किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए होटल के कमरे से बाहर भी कूद रहे थे। चीफ फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू करी। 3 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे। तमाम लोग यहाँ पर फंसे हुए थे और बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। आप देख सकते हैं कि जो आग है वो सभी फ्लोर पर फैल चुकी थी और शीशे तोड़कर लोग ऊपर से नीचे कूदे। हालांकि होटल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बालन मणि का कहना है कि आग डक्टिंग में लगी थी, जिसकी वजह से कमरों तक पहुंच गई। बहुत ही बड़ी लापरवाही नजर आई है कि ऊपर जो छत को कवर किया गया, फाइबर शीट से सारा कवर किया गया, वो मैंने अभी वीडियो भी देखी है जिसके अंदर बिल्कुल आग लगी है बुरी तरह से। मिला था फाइबर शीट से ही आग लगनी स्टार्ट हुई है। और पूरी जो बिल्डिंग थी उसके अंदर जितने भी पैसेजेस थे सारे में लकड़ी की पैनलिंग की गई, पूरे में लकड़ी लगाई हुई थी। सारे पैसेजेस जले हैं। कमरों के अंदर 2 या 3 में ही आग लगी है, बाकी कमरों में आग नहीं लगी। I mean, this is where obviously the civic authorities and everybody else must make periodic inspections to make sure that all the regulations are followed. Now, obviously, even in the construction itself, there seems to be a flaw here because the emergency exit is far too narrow and was locked. केजरीवाल सरकार ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके करोलबाग के होटल अग्निकांड पर अफसोस जताया है। प्रशस्ति शांडिल्य के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं आग के तांडव की खतरनाक तस्वीरें, क्योंकि एक बार आग बुझी उसके बाद एक एक करके खबरें सामने आने लगी। एक IRS अधिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए 4थी मंजिल से छलांग लगा दी थी, लेकिन बच नहीं सके। इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने आग से बचने के लिए होटल से मौत की छलांग लगा दी। यह है 45 साल के सुरेश कुमार, पेशे से IRS थे। सुरेश कुमार झंडेवाला नायकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर थे। हरियाणा में पंचकुला के रहने वाले हैं। आग लगने के दौरान सुरेश कुमार ने जान बचाने के लिए 4थी मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन मौत ने उन पर धावा बोल दिया। सिर पर भयंकर चोट लगी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो अब तमाम सवाल खड़े हो गए। जांच जरूर हो रही है, लेकिन जिस तरह से पूरा हादसा हुआ तमाम सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में पहाड़गंज और करोलबाग ऐसी जगह हैं जहां पर ये हब है होटल्स के, और ज़्यादातर फॉरेनर्स आकर वहां रुकते हैं। और ऐसे में इस तरह का जो वाकया हुआ है, अब सवाल ये है कि जो फायर से NOC मिलती है, क्या वाकई इस पूरे उसमें जो है क्या वायलेशन हुआ या नहीं, ये तमाम बातें जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। और ये है केरल के रहने वाले स्वामी शेखर, मोबाइल फोन में अपने परिवार की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
करोलबाग के होटल अर्पित पैलेस में आग लगने से इनके परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इनके परिवार के 13 सदस्य होटल अर्पित पैलेस में ठहरे हुए थे। 10 people altogether, 10 were rescued by fire force and 3 are missing. My brother, sister and my mother. She is aged 84. दिल्ली के होटल अग्निकांड में 17 लोगों की मौत हुई है। अब इस फोटो को देखिए। काला चश्मा पहने विद्यासागर और महिला जयश्री दिख रही है। इन दोनों का ताल्लुक केरल से है। मौत की आग ने विद्यासागर और जयश्री को भी ले लिया और दोनों की मौत हो गई। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में पत्थरबाजों का आतंक कैसे बढ़ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सेना ने 2 आतंकियों को घेरा था। एक को तो मारने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरे को पत्थरबाजों ने बचा लिया। ये तस्वीर बेहद खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि कश्मीर में आतंकियों के साथ साथ पत्थरबाजों का आतंक भी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि आगे आगे सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और पीछे पत्थरबाजों का ये झुंड। सेना के काफिले पर गोलियों की तरह पत्थर बरसाते ये पत्थरबाज आतंकियों की ढाल बने हुए हैं। पत्थरबाजों की ये तस्वीरें कश्मीर के पुलवामा की है। यहाँ के रत्नीपुरा इलाके में सेना को आतंकियों के अड्डे का खुफिया इनपुट मिला था। कल सुबह सेना की टीम ने इस इलाके को घेर लिया और आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। लंबी गोलीबारी के बाद सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि एक आतंकी के भाग जाने का शक है। मारे गए आतंकी का नाम हिलाल अहमद राथर है। वो जैश का आतंकी था और आतंकी नवीज भट्ट को अस्पताल से भगाने का मास्टर प्लान भी हिलाल ने ही बनाया था, जबकि दूसरा आतंकी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पत्थरबाजों की बदौलत भागने में कामयाब हो गया। सेना ने आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए पुलवामा में सॉलिड घेराबंदी की थी, लेकिन पत्थरबाज ऐन वक्त पर पहुंच गए और उन्होंने सेना के हाथ से एक आतंकी निकलवा दिया। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। ऐसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आजतक.in पर जाएं और YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।